क्या आप जानते हैं कि एआई चैटबॉट्स का मार्केट 2024 में $10 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान है? आज हम चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई ऐप्स के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हर दूसरा ऐप एआई से लैस हो गया है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये रोबोट हमारी नौकरी न छीन लें। अरे नहीं, इतना भी नहीं, बल्कि ये एआई टूल्स हमारी मदद के लिए हैं। आज हम ऐसे ही दो पॉपुलर एआई ऐप्स की बात करने वाले हैं, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी। हाँ, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, हम इनके फीचर्स, स्पीड, एक्यूरेसी और यूजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में बताओ। मैंने सुना है कि ये बहुत पॉपुलर है, खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के बीच। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल एआई चैटबॉट है। ये सवालों के जवाब देने, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग और आइडियाज जनरेट करने में काफी पॉपुलर है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च होने के कुछ ही महीनों में इसके करोड़ों यूजर्स हो गए थे। अच्छा, तो ये सब कर सकता है? कमाल है। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ सवालों के जवाब देता है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्रिएटिव और डिटेल्ड आंसर देता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि उसे इस तरह से पेश करता है कि वो समझने में आसान हो। डिटेल्ड आंसर, इसका मतलब क्या है? क्या ये उदाहरण भी देता है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ सीधे साधे जवाब नहीं देता, बल्कि ये आपको पूरी जानकारी देता है, समझाता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप इससे पूछेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, बल्कि ये इसके कारण प्रभाव और समाधान भी बताएगा। वाह! तो ये तो बहुत ही यूज़फुल टूल है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इससे बहुत मदद मिलेगी। हाँ, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और स्टूडेंट्स ज्यादातर चैट जीपीटी यूज करते हैं क्योंकि इससे स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स और आइडियाज बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग तो पूरी की पूरी किताबें भी इससे लिखवा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सच है कि ये इंसानों की तरह लिख सकता है? काफी हद तक ये अलग-अलग राइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है और ऐसे टेक्स्ट जनरेट कर सकता है जो इंसानों द्वारा लिखे गए टेक्स्ट से काफी मिलते-जुलते हों। बिल्कुल, लेकिन चैट जीपीटी का एक लिमिटेशन है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, है ना? क्या लिमिटेशन है? मुझे बताओ। ये हमेशा रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं देता और लेटेस्ट डेटा हर समय अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि इसकी जानकारी थोड़ी पुरानी हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आपको करंट अफेयर्स या लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो ये उतना अच्छा नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपको किसी और सोर्स पर निर्भर रहना होगा, जैसे कि गूगल। ठीक है, तो ये थी चैट जीपीटी की बात। अब गूगल जेमिनी के बारे में बताओ, ये कैसे अलग है? गूगल जेमिनाई गूगल का एआई सिस्टम है, वो इंटरनेट और गूगल सर्विसेज के साथ बेहतर काम करता है। ये गूगल के डेटाबेस और सर्च इंजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पास हमेशा लेटेस्ट जानकारी होती है। अच्छा, तो ये गूगल का प्रोडक्ट है। क्या ये चैट जीपीटी से ज़्यादा स्मार्ट है? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वेब रिजल्ट्स के साथ आंसर देता है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो ये आपको सिर्फ जवाब ही नहीं देगा, बल्कि उस जवाब से जुड़े वेब पेज भी दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए बेहतर है? क्या ये खबरों के बारे में भी जानकारी दे सकता है? हाँ, अगर आपको रिसर्च या फ्रेश इंफॉर्मेशन चाहिए तो जेमिनी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये आपको किसी भी टॉपिक पर लेटेस्ट जानकारी ढूंढने में मदद कर सकता है। वाह! तो ये तो बहुत ही काम का टूल है। मुझे लगता है कि ये रिसर्च करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा जेमिनाई गूगल डॉक्स, जीमेल और दूसरे गूगल टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इसे अपने बाकी गूगल ऐप्स के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये गूगल इकोसिस्टम में आसानी से फिट हो जाता है? क्या इससे काम करना आसान हो जाता है? हाँ बिल्कुल, इससे आपका काम और भी आसान हो जाता है। आप जेमिनी से सीधे अपने गूगल डॉक्स में टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं या जीमेल में ईमेल लिखवा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे चुनूँ। अगर हम दोनों एआई टूल्स का कंपैरिजन करें तो चैट जीपीटी ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग और आइडियाज में स्ट्रॉन्ग है। ये आपको कहानियां, कविताएं और स्क्रिप्ट्स लिखने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो चैट जीपीटी बेहतर है? क्या ये ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकता है? हाँ बिल्कुल, ये आपको स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स
और फिगर की जरूरत है तो जेमिनी बेहतर है। ठीक है, और गूगल जेमिनाई किसमें बेहतर है? क्या ये सिर्फ सर्च करने के लिए है? गूगल जेमिनाई सर्च इंफॉर्मेशन और गूगल इकोसिस्टम में बेहतर है। ये आपको किसी भी टॉपिक पर लेटेस्ट जानकारी ढूंढने में मदद कर सकता है और आपके गूगल एप्स को इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है या गूगल सर्विसेज का इस्तेमाल करना है तो जेमिनाई बेहतर ऑप्शन है। क्या ये डेटा एनालिसिस भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ढूंढने और अपने गूगल टूल्स को इंटीग्रेट करने में मदद कर सकता है। ये डेटा एनालिसिस में भी आपकी मदद कर सकता है। तो इसका मतलब है कि दोनों एआई टूल्स के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। मुझे लगता है कि मुझे दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप एक रिसर्चर हैं, तो आप जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। क्या ये वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख सकता है? हाँ, और अगर आप रिसर्च करते हैं या गूगल सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो जेमिनी बेहतर ऑप्शन है। ये आपके लिए डेटा भी इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तो ये था कंपैरिजन चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का। अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मुझे कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। हाँ, अब आप बताइए, आपके हिसाब से कौन-सा आय बेहतर है? आपको कौन-सा ज़्यादा पसंद आया? मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है। मुझे लगता है कि मैं दोनों को ही इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था कंपैरिजन चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ऐसी और एआई ऐप्स कंपैरिजन वीडियो देखनी है तो हमें ज़रूर बताएँ। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग ऐप्स के बारे में जानकारी लाएँगे। बिल्कुल, और अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और एआई का इस्तेमाल करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।